ये लौकी जो है 1 हफ्ते के अंदर ही इतनी बड़ी हो जाएंगी, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही लौकी है जो 4 से 5 दिन में ही बढ़ जाएगी। 1 हफ्ता तो हमने आपको ज़्यादा ही बता दिया। जैसे हमने आपको अभी अपने वीडियो में बताया कि जब भी आप सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हैं तो सब्जियों को तोड़ लीजिए, उसके बाद उनकी अच्छे से गुड़ाई करके और उसके बाद आप उसमें खाद डाल सकते हैं, जिससे कि उनमें नई कंसियाँ आएगी और फिर से नए फूल आएंगे। दूसरा है, आपके पौधे में फल तो आ गए हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं, अचानक उनका बढ़ना रुक गया है, तब हमें क्या करना है, इस खाद को डालना है। और इसके साथ ही अब हम आपको यही चीज़ बताना चाहेंगे, ये जो महीना है, इस महीने में लौकी जो है वो बहुत अच्छी फल देती है। ये देखिए आप, ये फ्लाई जो है शाम के टाइम बहुत अटैक करती है, आप देखिए ध्यान से। अब लौकी जो है वो इतनी कड़क हो गई है कि फ्लाई जो है उसमें डंक अपने नहीं मार पा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये छोटे पॉट में भी मैंने 3 बीज लगाए हैं। 1 बीज इसमें से सूख गया है पौधा और मैंने 3 बीज लगाए हैं। मैं ज़्यादातर अपने कंटेनर्स में 3 बीज लगाती हूँ लौकी के, और बड़े कंटेनर में भी मैं 3 बीजों को ही रखती हूँ। तो देखिए, ये जो है एक तरह से देसी हो गई। देसी लौकी की होगी, आप देखते हैं कि इनको हम खुद ही बीजों से तैयार करते हैं और खुद ही हम बीज लगाते हैं। तो आज हम आपको लौकी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आपको किस तरह से लौकी लगानी है, कौन सी लौकी कितने बड़े कंटेनर में लगाना है, ये सारी चीज़ें चले आज हम इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम लौकी के पौधे की गोड़ाई कर रहे हैं। आज हम आपको लौकी के पौधे के बारे में अच्छे से जानकारी देंगे, साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एक लौकी के पौधे में किस तरह से खाद डाला जाए, कब खाद डाला जाए, उसे कितने बड़े कंटेनर की ज़रूरत है, और लौकी को इन दिनों किस तरह से बचाना है, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं गर्मियां आ चुकी है और जो लौकी में वाइट फ्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए पहले हम अपनी पुरानी लौकी की हार्वेस्टिंग करते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। जैसे आप हम सभी जानते हैं, हमने आप लोग को ये हमेशा दिखाई है लौकी, और ये देखिए बिल्कुल पककर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका पौधे में सोचिए तो सिर्फ ये जो पौधा है ना, सिर्फ इसको ज़िंदा रखने के लिए ही मानो ज़िंदा है वो, बाकी वो बिल्कुल सूख चुका है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने बीजों को तैयार कर लिया है। लेकिन ये जो दूसरी लौकी है, इसे आज मैं बिल्कुल तोड़ना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि अब ये, हालांकि आप लोग को देखने से लग रहा होगा कि ये पक चुकी है, लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें बारीक बारीक बिल्कुल रोए बने हुए हैं, और यही पहचान है कि लौकी जो है अभी भी पूरी तरह से जो है वो कड़क जो है वो नहीं हुई है। था कि अभी हमने ये लौकी की हार्वेस्टिंग करी। ऐसे ही देखिए आप, हमारी लाइन से लौकियाँ जो है वो लगी हुई है। वो वाली लौकी जो आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन कलर की, ये हमारे मार्केट के बीज हैं, और ये लौकी तो आप देखते हैं कि हम किस तरह से बीज बनाते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में वाइट फ्लाई का जो है बहुत ज़्यादा अटैक करती है, और वो लौकियों को जो है वो बढ़ने नहीं देती है। आपको क्या करना है, जैसे ही लौकी के फूल आए और जैसे ही बहुत छोटा जैसे ही तैयार हो, तो ये जो लौकी में ऐसा फ्लाई का अटैक होता है कि आपकी लौकी जो वो कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। आपको क्या करना है, लौकी जैसे ही पहले दिन फूल में आती है, उसके दूसरे दिन ही पॉलिनेशन अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो खुद पॉलिनेट हो जाती है तो भी आपको दूसरे दिन इस तरह से आपको नेट को पहना देना है। लौकी को कभी भी फ्लाई, जब बहुत छोटी लौकी होती है इस तरीके से, तभी वो अपने डंक चला पाती है। जब लौकी बड़ी हो जाती है तब वो डंक नहीं मार पाती, क्योंकि इसके ऊपर का जो स्किन होता है वो इतना हार्ड हो जाता है इसका सेल, कि आपको जो फ्लाई है उसके डंक नहीं लग पाते हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि ये लौकी जो है वो देसी है और ये लौकी जो वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड लौकी में क्या होता है
कीट बहुत जल्दी लगते हैं और कई बार पौधे जो है वो सूख जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि जो अभी हमने लौकी की हार्वेस्टिंग करी, ये हमारे काफ़ी पुराने पौधे हैं और वो इसी तरह से लगे हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लौकी जो है वो एक ही डाल में दो दो आ चुकी है। ये ज़्यादातर हाइब्रिड लौकी में ऐसे केसेस होते हैं कि लौकी जो है वो बल्क में निकलती है, लेकिन इसमें जो फल है एक डाल में एक से दो ही हो पाते हैं। कारण हमारे कंटेनर छोटे होते हैं, कई बार उनका पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, उस वजह से क्या होते हैं फल जो है वो सूख जाते हैं। आप क्या करिए, गर्मी जैसे अभी तो गर्मी आ गई है, अभी जो सूर्य है वो कम से कम 5:30 के बाद ही ढलता है। आपको कम से कम 5:30 से 6 बजे आकर इनका पॉलिनेशन कर देना है। इस वक्त अगर हमारे गार्डन में मेल फ्लावर होगा तो चलिए हम आपको वो भी बताते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पीछे फल आया हुआ है ये फीमेल फ्लावर है और इसके पीछे कोई फल नहीं है, ये है आपका मेल फ्लावर। आपको क्या करना है, लौकी में कभी भी जो फ्लावर है शाम को ही पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन ये देखिए ये फ्लावर जो है ख़राब है, आप देख रहे हैं ना। अब हम दूसरा फ्लावर देखते हैं, हो सकता है वो फ्लावर बासी होगा और कल का होगा और वो सूखा नहीं होगा, इसलिए ये देखिए इस तरीके से। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बारीक बारीक परागकण बने हुए हैं। आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से फीमेल फ्लावर के आजू बाजू से थोड़ा सा आपको इसके परागकण को लगा देना है, जिससे कि आपकी लौकी का पॉलिनेशन जो है वो हो जाएगा। ये तो रह गई बात आपके पॉलिनेशन की। अब आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लौकी ज़्यादा क्यों लगाना चाहिए। आप हम सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में लौकी जो है वो काफ़ी ठंडक होती है शरीर के लिए, और कई बार तो इसका जूस पीने से भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। कि लौकी का एक पौधा भी आप अपने गार्डन में अभी ज़रूर लगाइए, जिससे कि पूरी गर्मी वो आपको फल जो है वो देते रहे। अब लौकी के पौधे को कितने बड़े कंटेनर में लगाना चाहिए, आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि लौकी को कभी भी थोड़े बड़े कंटेनर में लगाइए। बड़े कंटेनर का मतलब लौकी का कंटेनर कम से कम 18 बाई 18 का हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये फ्लाई जो है ज़्यादातर शाम के टाइम पर, ऐसे तो हमने देखा है कहीं भी होती है, लेकिन हमने देखा शाम के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा होती है, और वो यही फ्लाई है जो आपके लौकी को डंक मारती है। लेकिन अब हमारी लौकी को कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होने पाएगा, कारण अब हमारी लौकी का जो छिलका है वो इतना कड़क हो गया है कि उसके डंक जो है वो काम नहीं करेंगे। बीच में हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे और यही वजह है कि उसमें हमारी काफ़ी लौकी जो है वो इस तरीके से ख़राब हो गई है। और उसके बाद आपको कवर पहनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम आपसे कह रहे हैं पॉलिनेशन शाम को कर दीजिए, अगले दिन सुबह आके उसको बिल्कुल ढीला कवर पहना दीजिए। याद रहे, हम तो आपसे यही बोलना चाहेंगे कि लौकी को आपका हाथ ना लगने पाए। ऐसा पहले के लोग बोला करते थे कि जब लौकी छोटी है तो उसे हाथ नहीं लगना चाहिए, अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए, उंगली नहीं दिखाना चाहिए, और इस चीज़ को आज भी मैं फॉलो करती हूँ और इसी तरीके से अपने पौधे को लगाती हूँ। तो जैसे हम बात करते करते रुक गए कि हम आपको बता रहे थे कि उसमें कंटेनर आपको कितना बड़ा चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो कंटेनर है वो 24 बाई 24 का कंटेनर है, लेकिन आप इसको देखकर डर जाएंगे कि इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी भरनी पड़ेगी। तो अब मैं इसमें क्या करूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतना ज़्यादा वेट, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कंटेनर के अंदर हमने नारियल, जो क्वायर होते हैं ना, जो क्वायर मार्केट में नारियल निकालने के बाद क्वायर बहुत बिक्री होते हैं, तो उस क्वायर को मैंने नीचे में डाल दिया है। आधा कंटेनर इसमें कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर मैंने क्वायर डाला है, और क्वायर के ऊपर कुछ पत्ते डाले हैं, और पत्ते के ऊपर में मैंने मिट्टी डाली है। और वो पत्ते जब एक कंपोस्ट का रूप ले लिए तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से लौकियाँ लगी हुई है। एक कंटेनर में मैं 3 लौकी लगाती हूँ।
या 3 किस्म की कहिए या 3 पौधे कहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक गोल लौकी है, एक इस तरह से लंबी है और एक वो लाइट ग्रीन कलर की लौकी है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक 24 बाई 24 का कंटेनर लीजिए और उसमें कम से कम 3 पौधे लगा लीजिए। 3 अगर आप ना लगाना चाहें तो कम से कम 2 लगाइए, लेकिन गर्मी के दिनों में लौकी ज़रूर लगाइए। इन दिनों लौकी के बीज बहुत अच्छे से लग रहे हैं। हमने आप लोग के साथ वीडियो शेयर किया है कि आपको कब कैसे बीज लगाने हैं, लेकिन आज मैं इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लौकी अगर इतनी अच्छी हो रही हैं, एक साथ इतनी लौकी फल रही है, तो हमें उसमें अब क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने कंटेनर की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लीजिए। ढीला करके आप कुछ मिट्टी को बिल्कुल साइड में कर लीजिए और अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको इसमें कौन सी खाद डालनी है। कई बार ऐसा होता है ना, अरे इनकी लौकी इतनी बड़ी हुई है, ज़रूर इन्होंने कोई खाद डाली है, लेकिन आज हम आपके सामने जो खाद डालेंगे वो आप देखिए और उसी तरीके से आप अपने पौधे में खाद डालिए। तो अब हम आपको बताते हैं इस खाद को आपको कैसे बनाना है। ये हम सभी जानते हैं कि ये है सरसों खली, और सरसों खली ये देखिए इस तरीके से आपको लेनी है। ये सरसों खली जो है हमारी 250 ग्राम है। सरसों खली को आपको 250 ग्राम सरसों खली को आपको 1 लीटर पानी में भिगो देना है। देखिए हम इस तरह से इसमें 1 लीटर पानी में हम डाल दे रहे हैं। अब आप क्या करिए, इस सरसों खली को बिल्कुल, अगर बहुत तेज़ गर्मी है अगर आपके तरफ में, तो आप इसे 3 दिन भिगाइए, 4 दिन, उससे ज़्यादा नहीं भिगाइए, क्योंकि उसमें बहुत तेज़ महक भी आने लगती है। और अगर आपके तरफ का मौसम ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आप इसे 7 दिन बिल्कुल भिगो के रखिए। सरसों खली आपकी जितनी ज़्यादा भीगेगी उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके पौधों के लिए रहेगी। अब आपको हम ये चीज़ बताना चाहेंगे, अब इसको आप 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, जो भी आप उसमें भिगो के आप इसे पहले रख दीजिए। अब उसके बाद अगली खाद आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया कि ये वाली आप खाद देख रहे हैं हमारी, इसमें हमने सरसों खली के अलावा दूसरी खाद भी मिक्स करके रखी है, लेकिन उसमें क्या मिलाना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब आप एक खाद के साथ उसमें कोई चीज़ मिलाते हैं तो वो खाद आपकी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, इस बॉटल में हमने गुड़ और बेसन का लिक्विड बना के रखा है। अब इस लिक्विड को भी मैंने कम से कम 7 दिन इसी तरह से बॉटल में रखा है। आपको इसे कैसे बनाना है वो हम बताते हैं। 1 लीटर पानी में हम 1 भेली गुड़, ये इतना बड़ा ले लेंगे, और उसके बाद इतना ही आपको 1 टेबल स्पून आपको बेसन लेना है। 1 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून अगर आप बेसन लेंगे तो वो इतना ही होगा। और इन दोनों चीज़ों को 1 लीटर पानी में आप इस तरीके से बिल्कुल भिगो के रख दें। इसे भी आपको कम से कम 7 से 10 दिन तक के भिगो के रखना है। याद रहे, कभी भी भिगाकर आपको ताज़ा पौधों में नहीं डालना है। उससे क्या होगा कि आपके पौधों में नुकसान हो सकता है, ना कि उसमें कोई बैक्टीरियाज बन पाएंगे, क्योंकि पौधे जो है ताज़े गुड़ से, ताज़े सरसों की खली से जल जाते हैं। ये हमेशा याद रखिए। तो आपको क्या करना है, इसे भी 1 लीटर पानी में आपने इसे भिगो दिया, ये भी आपने 7 दिन के लिए भिगोया, ये भी आपने 7 दिन के लिए भिगो दिया। अब आपको इसमें पौधे में डालना है, तो आप क्या करें, आपने ये दोनों लिक्विड, इसे और इसे आपने अलग अलग भिगो दिया। भिगोने के बाद आप 6वें दिन दोनों लिक्विड को आप एक साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। जो हमने 250 ग्राम खली भिगोई है, इसमें आपको 10 लीटर पानी मिलाना है। 250 ग्राम खली में आपको 10 लीटर पानी मिलाना है।
और आपको 1 लीटर लिक्विड में आपको 20 लीटर पानी मिलाना है। 250 ग्राम में आपने 10 लीटर पानी मिलाया और ये 1 लीटर जो हमने घोल तैयार किया है उसमें आपको 20 लीटर पानी मिलाना है। अब 10 और प्लस ये 20 यानी आपके पास 30 लीटर पानी जो है वो पूरा मिल गया, तैयार हो गया है। आपको हम पौधे में डालने की दोनों की क्वांटिटी बता दे रहे हैं। जैसे आपकी जो सरसों की खली जिसमें आपने पानी मिलाया 10 लीटर, उसको आपको एक पौधे में 200 ml पानी डालना है। अगर आपके पास छोटा पौधा है, फूलों का पौधा है या कोई बहुत छोटा पौधा है, तो जैसे भी छोटी सी गोभी लगी है या पौधा छोटा है तो आप उसमें 100 ml पानी भी मिला सकते हैं। अब 100 ml पानी आपको खाद का पहले सिर्फ 100 ml और 200 ml लेना है। फिर आप ताज़ा पानी चाहे तो उसमें 1 मग आप एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। वैसे ही ये वाली खाद जो आपने 20 लीटर मिलाई है उसे आपको एक पौधे में सिर्फ 100 ml डालना है। आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सरसों खली 250 ml, जब 10 लीटर पानी मिलाएंगे तो 250 ml, और इस खाद को जब हम 20 लीटर पानी में मिलाएंगे तो 100 ml। बेसन और गुड़ का काम है, जो हमने बेसन और गुड़ का घोल बनाया है इसका काम है पौधों में एक अच्छे कीट तैयार करना। और ये जो हैं इसे हम अपने पौधों में डालते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक पौधों में कितनी कितनी खाद डालनी है। तो चलिए अब हम अपने पौधों में खाद डालते हैं। ये हमारी खाद बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हमने 100 ml जो है, ये 200 ml का ग्लास है, 100 ml हमने ये लिक्विड लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के, आप पानी चाहे तो फिर 1 मग भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आपको खाद की मात्रा 100 ml से 200 ml से ज़्यादा नहीं लेना है। आप देख रहे हैं मेरे इसमें 1 लौकी का पौधा है, बाकी इसमें सूख चुके हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं डाल सकती हूँ। अब आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे ये कंटेनर बिल्कुल सूखा हुआ है लेकिन हमें इसमें खाद कितना डालना है, 100 ml। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा 1 लीटर पानी लेकर भी उसमें 100 ml डालकर आप पूरे कंटेनर में इसे अच्छे से डाल सकते हैं। हमने सिर्फ आपको मात्रा बताई है, मात्रा आपको इतनी ही लेनी है एक पौधे के लिए। उसके बाद आप पानी उसमें इतना डालिएगा जिससे कि आपकी ये जो मिट्टी है आजू बाजू की पूरी जो है वो गीली अच्छे से हो जाए। तो गीली होने के लिए हम खाली खाद का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, तो हम उसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ाकर और उसके बाद में हम इसमें जो है वो खाद डालेंगे। तो इस तरीके से आप सारे पौधों में खाद डालते रहिए और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके ये जो फल है वो इसी तरीके से बहुत जल्दी, आपने आज खाद डाला और 3 से 4 दिन में ही आप देखिएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि लौकी में किस तरह से खाद डालें, किस तरह से लौकी का कंटेनर रखें, और साथ ही जब लौकी फूलों से आए तो उसे तुरंत आपको एक अच्छा सा नेट पहना देना है जिससे कि आपकी लौकी बिना खर्चे के बहुत अच्छे से हो जाए। साथ में एक सवाल लेना चाहेंगे इसमें हम कि आपने बोला था क्या कम बजट में टेरेस गार्डनिंग हो सकती है, तो हम आपसे बोलना चाहेंगे कि कम बजट में बिल्कुल टेरेस गार्डनिंग हो सकती है, क्योंकि खली, गुड़ और बेसन ये तीनों भी चीज़ आपके बजट में हैं और बजट के साथ साथ आपको ये बहुत अच्छी ऑर्गेनिक खाद भी देती है। तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर करिए, नर्वस ना होइए और गार्डनिंग बिल्कुल करते रहिए। 1 ही 2 पौधे लगाइए, कम लगाइए, लेकिन पौधों को ज़रूर लगाइए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी हम गर्मियों की बहुत से ऐसे बीज लगाएंगे, बहुत सी हार्वेस्टिंग दिखाएंगे और आपके पास भी इतना टाइम है कि आप बीजों को लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।